वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह। बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ रा का प्रयोग। रा का प्रयोग हम हिंदी भाषा में किस जगह पर किस तरीके से। रा में आप देखें, पहले हम रू की मात्रा का प्रयोग बताएंगे। रा में अगर रू की मात्रा जो बड़ा हो जिसे आप बोल के लगाएंगे, जैसे रुपया, रुपया होता है, रुपया नहीं होता, रुपया होता है, तो र उ प इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद हो जाएगा। इसी तरीके से अगर रा पर हम ये हो गया बड़ा और इसको आप बोलते हैं छोटा हो। अगर इसका प्रयोग आएगा रुकना, एकदम से देखो आवाज निकल रही है, रुकना, यानी कि यहाँ पर छोटा होगा। अगर बड़ा हो तो ये बंद होगा, छोटा हो तो यहाँ मुंह खुला होगा। र प्लस छोटा, समझ में आ गया? इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया? अब आप देखें रा की मात्रा का प्रयोग, ये एफ की मात्रा है और ये दोनों पदेन की मात्रा है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर इसका ध यानी कि इसके बाद वर्ण विच्छेद करते तो आ की साउंड ध बोला जाता है, क्योंकि आ की साउंड आई ध अ र। ठीक है, यानी कि इसके बाद एक स्वर आ रहा है, ध के बाद एक स्वर आ रहा है तो र बाद में जाएगा। अगर प्रदेश बोल रहे हैं तो इसमें स्वर नहीं आ रहा, क और र साथ में इसका प्रयोग हो रहा है, क हलन र फिर आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ रही है? इसके बाद आप देखिए पदेन, ये दोनों पदेन की मात्रा में है। ये ड ये इस तरह से इसलिए लगती है क्योंकि इसमें आधार नहीं होता। देखो तो आ में है ना, इसमें नहीं है, यानी कि गोल लिखे जाते हैं, तो इसलिए मात्रा इस तरह से लिखी। आवाज उनका स्वर ऐसे रहेगा, थोड़ी सी बढ़ती रहेगी। ड्रम, ज्यादातर ये अंग्रेजी के शब्दों को जब हम हिंदी में प्रयोग करते हैं ना बेटा, तब होता है इसका। तो इसका भी अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इस तरह ड और र, यानी कि तुरंत इसके साथ ही इसका प्रयोग, इसका भी इसके साथ प्रयोग, लेकिन जब इसका प्रयोग आएगा तो इसके बाद आएगा। ठीक है, अब आप देखिए रा का और री में अंतर। ये तो होगा था रा, रा और रा का साउंड रा होता है, कि री की मात्रा, ये भी एक स्वर है, ये री, इसकी आवाज री निकलेगी। ठीक है, जैसे मृग, इसका ये नीचे यहाँ पैर में लगेगा, म हलन री ग। अगर बच्चों आपकी कोई क्वेरी है